Good morning, class. We'll continue with exercise, miscellaneous exercise, chapter 9, question number 11. Now, just read question number 11 from the book. A GP consists of an even number of terms. So, we are having a GP which is having even number. So, n is what? Even. We are having even number of terms. Now, what else they are saying is, if the sum of all the terms is 5 times, sum of all the terms क्या होगा? जीपी में कोई भी जीपी हम ले लेते हैं, a plus ar square plus ar cube plus ar to the power of 4 plus and so on, ar to the power of n minus 2, ar to the power of n minus 1 is equal to what? Sn, sum of all the terms of a gp. ठीक है, ये क्या हो गई? sum of all the terms of a gp. Now they are saying the sum of all the terms is 5 times the sum of the terms occupying the odd places. और odd places पे कौन सी terms है? ये odd place पे है, ये odd place पे है, ये odd place पे है. और अब ये even terms हैं. even terms है तो last term क्या होगी? even होगी. तो ये odd होगी तो ये last वाली odd term. तो हमें बोल रहा है Sn is equal to sum of all the terms. Sn is equal to 5 times sum of terms at the odd places. तो odd places पे कौन सी है? A plus ar square plus ar to the power of 4 so on, और ये लास्ट टाइम हो जाएगी इसकी ar to the power of n minus 2. क्लियर? इज दैट क्लियर? अब अगर हम इन दोनों को ओपन अप करेंगे, Sn क्या है? Sn माने ये सारी टर्म्स. Sn लिख दो आप यहाँ पे, a plus ar क्यूब, सॉरी ar स्क्वायर plus ar क्यूब, है ना, प्लस एंड सो ऑन अप टू कितना आएगा? ar to the power of n minus 2 ar to the power of n minus 1 is equal to 5 times a plus ar square plus ar to the power of 4 plus and so on ar to the power of n minus 2. क्लियर? ये हो गया अपना. अब आप ध्यान से देखो तो ये जो सारी टर्म्स हैं, ये सारी टर्म्स यहाँ पे भी हैं, एक बार है तो इनको अलग कर दो आप, इवन को अलग कर दो, ऑड को अलग कर दो, तो इवन टर्म्स, ये तो ऑड टर्म्स हो गई, है ना. अब इवन टर्म्स कौन सी हुई? ए आर प्लस ए आर क्यूब प्लस एंड सो ऑन ए आर टू द पावर ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू, अब ये 5 टाइम्स है और ये सारी टर्म्स ऑड टर्म्स वहां जाएंगे तो 1 टाइम हो जाएगा, 5 माइनस 1 क्या हो गया? 4 टाइम्स. तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर टू द पावर ऑफ 4 प्लस एंड सो ऑन ए आर टू द पावर ऑफ n माइनस 2. ये क्लियर है? ये चीज क्लियर होनी चाहिए. ये सारी टर्म्स थी. अब हम वापस ये जो ऑड प्लेसेस पे टर्म्स थी, ये वाली टर्म्स को हम इधर ले गए तो 5 टाइम्स हैं और 1 टाइम यहाँ से आएंगी तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी. 1 टाइम कैंसिल होगी, 5 माइनस 1 विल बी 4. तो 5 टाइम्स माइनस 1 टाइम दीज ऑड प्लेसेस टर्म्स. तो ये सारी हो गई इवन प्लेसेस टर्म्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑड प्लेसेस टर्म्स, सम ऑफ ऑड प्लेसेस टर्म्स. क्लियर? अब आप देखो ये भी एक जीपी है, ये भी एक जीपी है. आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म तो है ए आर और कॉमन डिफरेंस क्या है, सॉरी कॉमन रेशियो क्या है? ए आर क्यूब बाई ए आर आर स्क्वायर. इसका ए आर तो फर्स्ट टर्म है और आर स्क्वायर क्या है? कॉमन रेशियो. ये फर्स्ट जीपी का, ठीक है, इस वाली जीपी का. तो अपन को पता है सम ऑफ जीपी क्या होता है? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय आर टू द पावर ऑफ n. तो आर क्या है? आर स्क्वायर. आर की जगह हम क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ n. अब ये n टर्म्स नहीं है हमारी, कितनी हो गई? आधी हो गई ना टर्म्स n की, n बाय 2 टर्म्स हो गई. आर स्क्वायर इंटू n बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस 1. अब इधर क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स, यहाँ पे क्या होगी? फर्स्ट टर्म a मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर ऑफ n. तो r स्क्वायर, यहाँ पे भी कॉमन रेशियो क्या है? देखो फर्स्ट टर्म क्या आ रही है? a और कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? कॉमन रेशियो r क्या आ रहा है? r स्क्वायर बाय a r स्क्वायर बाय a दैट इज r स्क्वायर. कॉमन रेशियो आपका आ रहा है, कॉमन रेशियो आपका आ रहा है r स्क्वायर. ये फर्स्ट टर्म आ रही है आपकी a इसमें. तो a टाइम्स r स्क्वायर की पावर n, n क्या होगा? n बाय 2 इधर भी, क्योंकि टर्म्स क्या हो गई? आधी हो गई, माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस 1. ठीक है. अब आप देखो ये r स्क्वायर माइनस 1 r स्क्वायर माइनस 1 से कैंसिल आउट हुआ, ये a यहाँ a से कैंसिल आउट हुआ. अब r टू द पावर ऑफ 2n बाय 2 ये भी सेम है, माइनस 1 ये भी कैंसिल आउट हो गया. तो इससे क्या निकला अपन? r की वैल्यू क्या आ गई? 4. So the value of r is equal to what? 4. Clear? This was your first question. Then next is question number, this was question number 11. Now I told you to do question number 12, 13 by yourself. Now we'll do question number 14.
So question number 14 is just see your question number 14 is let S be the sum, P be the product, and R be the reciprocals of n terms of a GP. S be the sum of GP, R be the sum of reciprocals of n terms of a GP, and P be the product of n terms of a GP. तो हम एक GP ले लेते हैं. सबसे पहले तो GP क्या होगी? AR square, AR cube, है ना? And so on, AR to the power of n minus. अब इनका अगर मैं सम कर दूं यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा? S सम ऑफ टर्म्स क्या दिया हुआ है? S दिया हुआ है. ठीक है, सम ऑफ टर्म्स क्या दिया हुआ है? S. अब आप देखो प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स. प्रोडक्ट ऑफ टर्म मींस A इंटू AR स्क्वायर. अगर याद हो तो ये भी हमने पहले एक बार एक क्वेश्चन में किया था, इज इक्वल टू P. अब हम इसको क्या कर सकते हैं? मैं डायरेक्ट लिख दूं A टू द पावर ऑफ n. A कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? n टाइम्स. A कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? A 1 2 3 n टाइम्स हो रहा है. मल्टीप्लाइड बाय R टू द पावर ऑफ बेस सेम है, पावर्स ऐड कर दो 1 प्लस 2 प्लस अप टू n माइनस 1 इज इक्वल टू P. So this implies what? अब मैंने आपको बताया था सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n plus 1 by 2. तो सम ऑफ n minus 1 नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? n minus 1 by 2. क्लियर? ये हो जाएगा आपका a to the power of n r to the power of n minus 1 by 2 is equal to p. तो हमारा s निकल गया, p निकल गया. अब अपन को r बताना है. r क्या है? सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द नंबर्स. So 1 plus a 1 upon a plus 1 upon ar plus 1 upon AR square plus 1 upon AR cube plus 1 upon AR to the power of n minus 1 is equal to what? R. Sum of reciprocals of all the terms. Sum of reciprocals of all the terms. अगर A फर्स्ट टर्म है तो 1 upon n, ये इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, AR स्क्वायर का रेसिप्रोकल ये हो जाएगा. अब हम LCM लेंगे. इसका LCM क्या आ जाएगा? AR to the power of n minus 1, है ना? ये है ना सबसे बड़ा टर्म, ये आपका हो जाएगा LCM. अब यहाँ पे a तो ऑलरेडी है सब में, तो a तो ऊपर आएगा ही. क्या आएगा यहाँ पे? इधर r टू द पावर ऑफ n माइनस 1, क्योंकि यहाँ r एक भी नहीं है, प्लस यहाँ पे एक r है तो r टू द पावर ऑफ n माइनस 2 इंटू r कितना होगा? n माइनस 1 हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन. यहाँ पे क्या आ जाएगा? r टू द पावर ऑफ 0, है ना? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? उल्टा करके लिख दें इसको. r टू द पावर ऑफ 0 प्लस r टू द पावर ऑफ 1 प्लस r टू द पावर ऑफ n माइनस r to the power of 2 plus and so on r to the power of n minus 1 upon ar to the power of n minus 1 is equal to r. लिख सकते हैं ना इसको? क्लियर? अब आप ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है. ये न्यूमरेटर में आपकी क्या बन रही है? जीपी बन रही है. जीपी में जिसमें फर्स्ट टर्म r टू द पावर ऑफ 0 क्या है? फर्स्ट टर्म आपकी 1 है, और कॉमन रेशियो क्या है? r स्क्वायर बाय r हो गया, r बाय 1 r हो गया. तो कॉमन रेशियो ये फर्स्ट टर्म हो गई आपकी, ये कॉमन रेशियो हो गया. फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो r है. तो इसको अपन सिंप्लाइज कैसे लिख सकते हैं? ये हो जाएगा सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ जीपी क्या होता है? फर्स्ट टर्म इनटू r टू द पावर ऑफ, आपका कॉमन रेशियो r है, r टू द पावर ऑफ n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. यही होगा. डिवाइडेड बाय दिस, ये ar टू द पावर ऑफ n माइनस 1 ऑलरेडी है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे ar टू द पावर ऑफ n माइनस 1. अब आप देखो हमें प्रूव क्या करना है. टू प्रूव, यहाँ लिख देते हैं, टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट p स्क्वायर r टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू s टू द पावर. ठीक है, p स्क्वायर r टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू s टू द पावर ऑफ n. नाउ अगर यहाँ पे विजिबल है, हाँ, तो आप p स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो. अपन को क्या प्रूव करना है? p स्क्वायर r की पावर n, p स्क्वायर इंटू r की पावर n सबसे पहले अपन निकाल लेंगे. ये देखो p की वैल्यू ये है, ये p की वैल्यू है आपकी, है ना? ये p की वैल्यू है, तो p स्क्वायर कितना हो जाएगा? p स्क्वायर कितना हो जाएगा? a टू द पावर ऑफ 2n और r टू द पावर ऑफ n माइनस 1 इंटू 2 बाई 2, और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर ऑफ n कितना है? ये r टू द पावर ऑफ n यहाँ दिया हुआ है, r दिया हुआ है, तो r टू द पावर ऑफ n क्या होगा? होल टू द पावर ऑफ n. तो क्या हो जाएगा? r टू द पावर ऑफ n minus 1 whole to the power of n divided by r minus 1 to the power of n into
a to the power of n into r to the power of n minus होल टू द पावर ऑफ n, तो ये n माइनस वन इंटू n, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो इस चीज को, यहाँ स्पेस नहीं है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपको दिख नहीं रहा, वेट अ मिनट, जस्ट सी p स्क्वायर r टू द पावर ऑफ n विल बी इक्वल टू, ये मैं रब कर देती हूँ यहाँ से, ये आपका आ जाएगा p स्क्वायर की वैल्यू हो गई a टू द पावर ऑफ 2n r टू द पावर ऑफ n माइनस वन, ये हो गई p स्क्वायर की वैल्यू। r टू द पावर ऑफ n आपका अभी मैंने बताया था r टू द पावर ऑफ n माइनस वन होल टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाय r माइनस वन टू द पावर ऑफ n इंटू a टू द पावर ऑफ n r टू द पावर ऑफ n माइनस वन इंटू n। अब आप देखो r टू द पावर ऑफ n माइनस वन इंटू n, ये कैंसिल आउट हो गया, r टू द पावर ऑफ ये बचा है a टू द पावर ऑफ, तो ये क्या बचा a टू द पावर ऑफ n 2n माइनस a टू द पावर ऑफ 2n माइनस a टू द पावर ऑफ n क्या हो जाएगा, अगर डिवीजन होता है तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या होता है, पावर्स क्या हो जाती है, सबट्रैक्ट हो जाती है, तो a टू द पावर ऑफ n। अब बचा क्या यहाँ पे r टू द पावर ऑफ n माइनस वन टू द पावर ऑफ n अपॉन r माइनस वन टू द पावर ऑफ n। अब आप s टू द पावर ऑफ n निकाल लो, s हो रहा ऊपर है ना, s टू द पावर ऑफ n कितना होगा, अपन ने s नहीं निकाला है ना, ये s की वैल्यू क्या हो जाती है, फर्स्ट टर्म a है, a ये तो सबको पता है r टू द पावर ऑफ n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, तो s टू द पावर ऑफ n क्या हो जाएगा, s टू द पावर ऑफ n क्या हो जाएगा, a टू द पावर ऑफ n r टू द पावर ऑफ n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, ठीक है, होल टू द पावर ऑफ n। अब आप इन दो टर्म्स को देख लो, इसको मैं लिख सकती हूँ ना a इंटू आर टू द पावर ऑफ n माइनस वन अपॉन r माइनस वन होल टू द पावर ऑफ n, दिस इज इक्वल टू व्हाट, sn ओनली, ये sn के s टू द पावर ऑफ n की के बराबर है, ठीक है। आप देख लो ये टर्म और ये टर्म सेम ही तो है, क्या, यू गॉट द आंसर, क्वेश्चन नंबर 14। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 you do it by yourself. This question is given as if the pth, qth, rth terms of an AP are ABC respectively, show that q minus r into a plus r minus p into b plus p minus q into c is equal to 0। तो pth टर्म, ये क्वेश्चन अपन पहले भी इस तरह का कर चुके हैं, pth टर्म क्या होगा a plus p minus वन into d, qth टर्म क्या होगा a plus q minus वन into d। अब ये किसके बराबर दे रखे, abc के बराबर। अब आपको यहाँ जो इक्वेशन में प्रूफ करना है उसमें अपन को सिर्फ क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। पुट करके सिर्फ ओपन अप द ब्रैकेट, यू विल गेट द RHS as 0। क्लियर? देन कम टू क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज एन इम्पोर्टेंट वन, प्लीज नोट इट डाउन। So your question number 16 is, what they are saying, if they are saying a 1 by b plus 1 by c comma b times 1 by c plus 1 by a comma c times 1 by a plus 1 by b is in AP। ये एक AP के टर्म्स हैं, ठीक है, these three are the terms of an AP। अगर ये AP में है तो वो बोल रहा है कि to prove that we have to prove that ABC is in AP। हमें प्रूव करना है कि ABC भी AP में है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसका एक डिफरेंट सा मेथड है। तो just see here, Anand Singhvi, is this the time to join the class? So just see, open up the bracket first of all। So what we will have, a LCM ले लो इसका, c plus b upon bc, b times a plus c upon ac, comma c times b plus a upon ab। ठीक है, हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई टर्म्स AP में है तो उनमें हम एक कांस्टेंट टर्म सब टर्म्स में अगर ऐड कर दें, सबट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो हमें हमेशा एक AP ही मिलती है। तो इफ योर टर्म्स आर डिवाइडेड और सबट्रैक्टेड
अगर हम कोई भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर को सारी टर्म्स में ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, विल गेट एन एपी इटसेल्फ। क्लियर? तो हमने क्या किया, पहले तो उसको कर दो आप AC प्लस बी ए अपॉन बी सी, बी ए प्लस बी सी अपॉन ए सी, देन सी बी प्लस सी ए अपॉन ए बी। अब हम क्या ऐड करें इसमें, हम अगर इसमें +1 कर दें, अगर ये आपकी एपी है ना, ये तो आपकी एपी जो चल रही है वही जो गिवन है उसी को हमने सिंप्लीफाई किया है। अब मैंने कहा कोई भी कांस्टेंट को आप ऐड करो तो भी वो एपी में ही रहेगा, तो मैंने +1 किया, +1 किया, +1 किया। अब भी ये क्या है, एक एपी है। हाँ, डिफरेंट एपी होगी पर बनेगी ये भी एक एपी ही। डिफरेंट एपी हो सकती है, ऑब्वियसली एपी का फर्स्ट टर्म है सब चेंज हो गया, एपी तो रहेगी। क्लियर? तो अब हम इसको ऐड ऑन कर दें, AC प्लस बी ए प्लस बी सी अपॉन बी सी, इसमें भी कर दो आप BA प्लस बी सी, ये इधर है ना, BA प्लस बी सी प्लस AC अपॉन AC, ये हो जाएगा CB प्लस CA प्लस AB अपॉन AB, ये भी एक क्या हो गई, AP हो गई। अब मैंने आपको कहा था कोई भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, वो AP ही रहेगी। तो अब अगर मैं कहूँ कि मैं इस पूरे से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस पूरे नंबर से, देखो आप ये सारे सेम है, AB BA AC ये तीनों सेम है, आप देख लो, आपका BC लो CB लो, एक ही बात होती है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये आपका देखो, ये तीनों में न्यूमरेटर क्या है, सेम है। अगर मैं इस न्यूमरेटर वाली टर्म को पूरा डिवाइड कर दूं सारी टर्म्स से, मैंने कहा ना ये भी तो एक कांस्टेंट ही है, तो मैं इससे डिवाइड कर दूं सबको, AC प्लस BA प्लस BC, ये नेक्स्ट टर्म में करना, मैं आई डोंट हैव स्पेस, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग 2 स्टेप्स इन वन ओनली। तो इफ यू हैव रिटन दिस, नेक्स्ट स्टेप में ये लिखना है ना, मैंने इधर डिवाइड कर दिया BA प्लस BC प्लस AC मल्टीप्लाइड बाय दिस, यहाँ पे भी AB प्लस BC प्लस CA है ना, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 1 बाय BC 1 बाय AC 1 बाय AB, इट इज एन AP, ये भी एक AP है। ठीक है, अब मैं क्या करूं कि हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए कि ABC AP में आए। What we want ABC in AP. So what we can do, just see if I multiply the numerator of every term by ABC, एक कांस्टेंट ABC से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं ABC, यहाँ पे भी 1 की जगह ABC, 1 into ABC only, just see AB से AB कैंसिल, ये AC कैंसिल, BC कैंसिल, तो बचा क्या, A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, ये भी क्या बन रहा है, A C। तो आपको कंसेक्यूटिवली बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो गया, कंसेक्यूटिवली आपको करते जाना है, you will get ABC in A. So what we have done, we have once added something, once multiplied something, once divided something, तो जो भी करते गए हम, अपना आंसर, required answer आ गया। Clear? Then come to question number 17. Now question number 17 is what, if A B C D are in GP, अगर A B C D क्या है, GP में है, prove that A to the power of n plus B to the power of n, then B to the power of n plus C to the power of n, then C to the power of n plus D to the power of n are in क्या है, GP। ठीक है, ABCD अगर GP में है तो ये सारी टर्म्स भी GP में होंगे। हमें कुछ नहीं करना, हमें A की वैल्यू क्या ले सकते हैं, कैपिटल A, B की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कैपिटल AR, C की वैल्यू क्या ले सकते हैं, कैपिटल AR स्क्वायर, D की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कैपिटल AR। जस्ट ABCD की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इन जो भी टर्म्स दे रखी है, किसमें, A to the power of n plus B to the power of n, पहली टर्म। दूसरी टर्म क्या है, B to the power of n plus C to the power of n। तीसरी टर्म क्या है, C to the power of n plus D to the power of n। ठीक है, ये भी हमें किसमें प्रूफ करनी है, GP। अगर ये GP है तो क्या होगा, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, B to the power of n plus C to the power of n upon A to the power of n plus B to the power of n should be equal to C to the power of n plus B to the power of n upon B to the power of n plus C to the power of n। यही होगा ना, कॉमन रेशियो सेम होगा ना, सेकंड बाय फर्स्ट एंड थर्ड बाय सेकंड, इनका कॉमन रेशियो क्या होगा, सेम होगा। बस अब B की वैल्यू क्या पुट करनी है, AR, C की वैल्यू पुट करनी है AR स्क्वायर। आपका ये जैसे ही करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? सो डू इट बाय योरसेल्फ। देन क्वेश्चन नंबर 18, they are saying if AB are the roots of the equation x square minus 3x plus p. This was your question 17. Now come to question 18. Question 18 also I will explain you, do it by yourself.
Question number 18 is, if x square minus 3x plus p is an equation is equal to 0 and x square minus 12x plus q is equal to 0 is the equation and ab are the roots of this equation and cd are the roots of, ये क्या है, roots हैं equation के, roots of equation. If you remember class 10, जब roots of equation हमें given है तो हम क्या कहते हैं, हम क्या कह सकते हैं, sum of roots a plus b is equal to क्या है, 3 minus b by a minus 3 upon minus of minus 3 upon 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, p upon 1, p हो गया. सेम वे c plus d कितना हो गया, 12 एंड cd कितना हो गया, q. सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये तो आपका 10th का कंसेप्ट है, क्लियर. उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में एक और चीज बोली है, दे आर सेइंग कि एंड ए बी सी डी फॉर्म अ जीपी. अभी हमें क्या बोला हुआ है, ए बी सी डी एक जीपी है. जीपी है तो मतलब ए क्या हो गया, ए को अपन लिख सकते हैं ए ओनली, बी क्या हो गई ए आर, सी क्या हो गई ए आर स्क्वायर, डी क्या हो गई ए आर क्यू. ठीक है, अब बस यही वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे. इससे हमारे p प्लस क्यू की वैल्यू आ जाएगी. p सॉरी हमें यही तो निकालना है, q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी. q प्लस पी की वैल्यू वी नो, q माइनस पी की वैल्यू वी नो, है ना. जब हमें इनकी वैल्यू पता है, बस ये अपन को ए बी सी डी की वैल्यू यहाँ से डालनी है. q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी हमें रेशियो यहाँ से मिल जाएगा. जो हमें प्रूव करना है q प्लस पी रेशियो q माइनस पी 17/50. बस अपन को यहीं से वैल्यूज पुट करनी है ए बी सी डी की एंड यू विल गेट द आंसर. क्लियर. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 19. द रेशियो ऑफ am and gm of two positive numbers are ab numbers a and b is m:n. तो क्या दिया हुआ है अपन को, रेशियो ऑफ नंबर्स हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19. ये भी मैं हिंट दे रही हूँ, अपने आप करना. इस तरह का क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं. तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है अपन को, am by gm अपन को गिवन है am अपॉन gm इज इक्वल टू m अपॉन n. अब हमें am पता है क्या होता है, टू नंबर्स a b के बीच में बोला है, तो a प्लस बी बाई टू होगा. ये am क्या होगा, a प्लस बी बाई टू, और ये क्या होगा, रूट ए बी इज इक्वल टू m अपॉन n. ठीक है, अब हमें ये दे रखा है और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है a बाई बी इज इक्वल टू क्या होगा, m plus the numbers are in the ratio m square minus n square upon m minus m square minus n square. इसमें मैं एक हिंट दे देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा. जस्ट सी क्या करेंगे हम, देखो इधर a बाई बी हमें दिया हुआ है m प्लस रूट ओवर ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय m माइनस m स्क्वायर माइनस n. हम इसे रैशनलाइज कर देंगे. रैशनलाइज कर देंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये वैल्यू हमारी क्या होगी, यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाएगी m प्लस रूट ओवर ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा m प्लस रूट ओवर ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. ठीक, जैसे ही हम रैशनलाइज करेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये तो स्क्वायर हो गया पूरा, इसको मैं यहीं पे रख करके क्या कर सकती हूँ, इसका पूरे का स्क्वायर ये हटा सकती हूँ मैं अब. ठीक है, सेम टर्म है, और ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म बन गया, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या हो गया, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2 रूट ओवर ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू m, है ना, ये आ गया. अब यहाँ से m स्क्वायर कैंसिल, न्यू डिनोमिनेटर में आपका सिर्फ क्या रह गया, n स्क्वायर. डिनोमिनेटर में आपका क्या रह गया, n स्क्वायर. अब क्या करेंगे, अपना a बाई बी की ये वैल्यू आ गई. अब हमें ये भी दे रखा है am बाई जी एम क्या है, m अपॉन n. ठीक है, तो अपन am बाई जी एम इस इक्वेशन को भी यूज करेंगे. तो हम इसमें क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन अपन ने भी छोड़ दी थी, इसको स्क्वायर कर दो, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 4ab, है ना. m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर की वैल्यू ये अपनी निकल गई.
ठीक, ठीक है ना, ये निकल गई m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे आप, ओपन अप द ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को ओपन अप करो, क्या हो जाएगा आपका, वेट अ मिनट, यू विल गेट व्हाट, दिस विल गिव यू व्हाट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4ab। ठीक है, मैं ये वाला पार्ट ड्रॉप कर रही हूँ। ठीक है, ये यहाँ से आया है, अब ये देखो, अब अपना इसको क्या लिख सकते हैं अपन, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू, डिवाइड कर दो पूरे को, है ना, ये तो 4 इधर ले जाओ, यहाँ पे 4m स्क्वायर कर दो, इधर ab से डिवाइड कर दो आपसे। ठीक है, 4m स्क्वायर कर दो, ab से डिवाइड कर दो, तो a स्क्वायर बाय ab कितना होगा, a अपॉन b प्लस b अपॉन a प्लस ab अपॉन ab कितना हो गया 1। अब आप क्या ले लो, a अपॉन b को ले लो x, तो b अपॉन a क्या हो जाएगा 1 बाय x। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ देख लीजिए आप, 4m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय x, या x प्लस 1 बाय x प्लस 1। ठीक है, ये आ गई आपकी इक्वेशन। अब इसको जस्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसका क्या लो, एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी mn में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में बनेगी आपकी, एक्स स्क्वायर और mn में बनेगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x एज सून एज यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। x क्या है, a अपॉन b ही तो है, x क्या है, a अपॉन b ही तो है, ये भी a अपॉन b है, दोनों को इक्वेट करेंगे, then you will get the answer. Yeah, that's it, nothing else. Okay, it's time now. Thank you, class.